हरियाणा में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां सीएम सैनी ने रेवाड़ी में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार तिरंगा फहराया और कहा कि ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर रेवाड़ी में मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण कर ये मेरा पहला अवसर है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पहला अवसर वीर भूमि अहिरवाल के रेवाड़ी में मिला। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वो ऐतिहासिक धरा, जहां 1957 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेंजांगला पोस्ट पर आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यही के थे। उन्हें भी आज नमन करता हूं। आज भी रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेवा में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि गणतंत्र की धारणा हमारे लिए नहीं, इसके उल्लेख वेदों में भी है। गणराज्य में शासन को धर्म के मार्ग पर चलकर सुख में शासन करना चाहिए। हम सुशासन से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। साथ ही कहा कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। अंबाला से ही स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी थी। इस योगदान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 40,000 रुपए प्रति महीना कर दी। संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का हमें अवसर दिया है। ऐसे सभी महानुभाव जिन्होंने इस संविधान में अपनी भूमिका अदा की है, ऐसे सब लोगों को याद करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, उन महापुरुषों के सपनों का ये भारत बने, जिन महापुरुषों ने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। उनके सपनों का भारत होना चाहिए और उस दिशा में गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है। हमें इस बात का गर्व है और मैं पुनः गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए राशि दोगुनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी। सरकार ने वीर गति को प्राप्त हुए हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी। अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया। सीएम ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए यातनाएं सहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में ये पेंशन बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को खत्म कर दिया। पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और शासन व्यवस्था को बनाया। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए सभी सेवाओं को घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का नया मॉडल तैयार किया है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायत, अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में विकास और जल कल्याण कार्य इस दौर के आगे बढ़ते हुए समय की जरूरत के हिसाब से नए निर्णय ले रहे हैं। बहरहाल हरियाणा के सभी जिलों में 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और वहीं राजकीय और निजी स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी। छात्र छात्राएं देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।